हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम मार्केट में बात करेंगे कि कल हमने एक ट्रेड लिया था जो है सेलिंग साइड का। हमारे यहाँ पर एसएल हिट हुआ और हमारे यहाँ पर गलती क्या हुआ पहले वो बात करेंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर कितना पॉइंट लिया वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पॉइंट्स है, यहाँ पर मैंने जो एसएल लिया है वो है 90 पॉइंट्स का। इवन यहाँ पर जो फ्यूचर है उसमें भी 90 पॉइंट्स का ही लिया। और जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर 39.80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है। जो लॉस हुआ था वो है 1300, जो कि मैंने बाय किया था 419.80 एंड एग्जिट किया है 380 स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप। तो प्रीवियस मार्केट में अगर देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी सेलर्स है उनको मार्केट ने निकालते हुए अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया है। अब यहाँ पर जिस किसी ने भी बाय किया है उनको तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर जिस किसी ने भी यहाँ तक जिस किसी ने भी बाय किया है या फिर यहाँ पर उनका हम टारगेट करते हुए फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर सेलिंग साइड का पोजीशन लेने वाले थे। अब यहाँ पर हमने सेलिंग साइड का तो पोजीशन लिया है। यहाँ देखा तो हमने सेलिंग साइड का पोजीशन तो लिया है, लेकिन मेरा यहाँ पर मिस्टेक क्या हुआ कि पहली तो बात यह है कि मार्केट ने गैप फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ एंड ओपन होते ही मार्केट ने गिरावट कर दिया। गिरावट करते हुए जैसे ही यहाँ पर 55,200 का आसपास आया, मार्केट यहाँ से रिवर्स लेना चालू कर दिया। अब यहाँ पर एक मेरा मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पर जिस किसी ने भी बाय किया है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आसपास में जिस किसी जो भी बायर्स है उनको हम टारगेट करने करने वाले थे। तो मार्केट ओपन होते ही उनको लगभग टारगेट कर चुका था। यहाँ तक बोलो तो ऑलरेडी मार्केट ने उनको निकाल ही दिया था, जो कि मेरा ये चीज़ ध्यान में नहीं आया। अब जैसे मार्केट ने निकाला, मार्केट धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करना चालू कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा है कि मुझे क्या लगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल रेड कैंडल बन रहा था। सेकंड, ये जो कैंडल है इस कैंडल के बीच में से ही ओपन हो रहा था, मतलब अपर साइड जाने का और कोशिश नहीं कर रहा था मार्केट। तो मैंने अपना पोजीशन यहाँ पर ही ले लिया और 90 पॉइंट्स का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि करीब करीब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का आसपास था। अब मार्केट क्या किया, वन शॉट मोमेंटम करते हुए अपसाइड ही गया, जिसमें हमारा यहाँ पर एसएल हिट हुआ और एज इट इज़ हमने लॉस लेके निकल गए। इतने ओपन होते ही इन बायर्स को टारगेट कर चुका है। अब अगर बायर्स को टारगेट कर चुका है तो मार्केट अब किस डाउन साइड में जाएगा भी कैसे। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल क्रिएट किया, 55,500 का ब्रेकआउट हुआ एंड फिर उसके बाद जाके फिर से गिरावट किया, जो कि एज इट इज़ मोमेंटम जहाँ से मार्केट बायर्स एक्टिव हुए थे वहीं पर ही आके क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं हम एनालाइज के, जो कि 13 अगस्त 2025 के लिए होगा और डे होगा वेडनेसडे। तो मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में जितना अच्छा बाइंग हुआ उतना ही उससे भी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग हुआ। तो आसपास के बायर्स को मार्केट ने, जैसे कि यहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी बायर्स को निकाल दिया। इवन अपर साइड के सेलर्स को तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्केट में अगर ध्यान दे तो मार्केट 55,000 का नीचे जा ही नहीं रहा है। मार्केट जैसे ब्रेकआउट होता है सबका माइंड यहाँ पर सेलिंग, जैसे सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मार्केट क्या करता है, अपसेल मोमेंटम करके उनका एसएल हिट करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट एक ही रेंज में ही घूम रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हम मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है, सॉरी, मार्केट अगर देखें तो मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है यहाँ पर टोटल। इस रेंज से ना ही नीचे जा रहा है और ना अपर साइड में अगर देखें तो इस रेंज ये रेंज से ना ही ऊपर जा रहा है। तो मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में ही घूम रहा है। तो अभी अगर हम इस मार्केट को देखते हुए, ज़रा एक मिनट, ओके, अगर हम इस मार्केट को देखते हुए अगर हम बात करें तो अपर साइड के सेलर्स को तो हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आसपास के जो भी सेलर, जैसे कि यहाँ से सेलिंग हुआ, यहाँ से सेलिंग हुआ, इन सेलर्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर भी फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन लेंगे। प्लस पॉइंट, डाउन साइड में किसी भी तरह का एसएल भी नहीं है। डाउन साइड में किसी भी तरह का एसएल ना भी होने का कारण हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन लेंगे। वो बात अलग, मार्केट अगर ओपन होने के बाद अगर गिरावट करना चालू कर देता है या फिर ओपन होते ही मार्केट बड़े बड़े कैंडल के साथ गिरावट हो जाता है, तो उस दौरान हमारा प्लान में भी चेंज कर दे, मे भी शायद ये ब्रेकआउट सीनरी हो जाए इस सपोर्ट का। तो उस दौरान हम एज इट इज़ मार्केट कंडीशन को देखते हुए ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सेंसेस की। सेंसेस में देखे तो मार्केट ने ज़्यादा कुछ अलग मोमेंटम नहीं किया है, लगभग एक ही जैसा ही मोमेंटम है। मार्केट यहाँ पर भी मतलब करीब करीब एक ही जगह पर ही मोमेंटम कर रहा है। जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है वैसे लोगों का साइकोलॉजी चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे बाइंग का सबका साइकोलॉजी हुआ था, मार्केट ने गिरावट करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर भी हम यही कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में अपर साइड में, सॉरी, ओके, डाउन साइड में किसी भी तरह का एसएल नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ये जिस तरह से मोमेंटम किया है,
आसपास के यहाँ पर जो जो भी यहाँ पर बाइंग करके बैठा होगा, सॉरी एस लिख दिया, यहाँ पर जिस किसी ने भी बाइंग करके बैठा है, तो ये मोमेंटम को देख के ऑलरेडी मार्केट से निकल चुका है। तो उस दौरान हम यहाँ के जो आसपास के जो भी सेलर्स है, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव हुआ, या फिर इस 80,500 का ब्रेकआउट देखते हुए एक्टिव हुआ, या फिर 80,200 का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर एक्टिव हुए, उन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन, तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन जरूर लेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। निफ्टी फिफ्टी ने भी एक ही जैसा ही मोमेंटम है, कुछ सिमिलर सेंसेस जैसा। अब यहाँ पर भी देखें तो एक ही रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। तो उस दौरान हम यहाँ पर भी फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन, तीनों में हम यहाँ पर भी बाइंग साइड का पोजीशन लेंगे, इन सेलर्स को टारगेट करते हुए, या फिर 24,500 का ब्रेकआउट देखते हुए जो सेलर्स एक्टिव हुए उनको हम टारगेट करते हुए बाइंग साइड का पोजीशन जरूर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखा तो मार्केट एक ही रेंज में ही घूम रहा है, ना अपर साइड ब्रेकआउट हो रहा है ना ही डाउन साइड। तो मार्केट जब तक इस रेंज पे है तब तक हम मार्केट का कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। बाकी एज इट इज़ मार्केट कंडीशन पर डिपेंड है। तो ये था मेरा एनालिसिस एंड प्रीवियस ट्रेड लॉजिक। थैंक यू।